हेलो एवरीवन, नोबल माइंड्स एकेडमी के एक और वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। इससे पहले हमने वुड का यूज़ देखा था। हम मॉडल वर्ब्स पढ़ रहे थे और वुड के हमने सारे यूज़ पढ़े थे। जितने भी यूज़ होते हैं वुड के हमने सारे देखे थे और आज भी हम कैन के जो भी यूज़ हैं वो हम सारे देखेंगे। आई होप आपको इसके बाद कोई भी कैन से रिलेटेड डाउट नहीं रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट यूज़ है कैन का, वो है एबिलिटी शो करना। कोई भी एबिलिटी, क्षमता शो करना, ठीक है, कि कोई भी काम आप कर सकते हो, इसकी आप में एबिलिटी है, तो उसके लिए हम कैन यूज़ करते हैं। ठीक है, ये इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूज़ है। अगर बेसिकली कैन का मतलब अगर देखें तो सबसे पहला यूज़ इसका यही है कि ये आपकी क्षमता दर्शाता है, ये आपका किसी काम को करने की एबिलिटी को दर्शाता है। ठीक है, तो समझते हैं इसको कि ही कैन स्विम। क्या लिखा हुआ है? ही कैन स्विम, सब्जेक्ट आया है, कैन आया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई। ठीक है, इसके बाद अगर कुछ ऑब्जेक्ट होता है तो वो हम यहाँ यूज़ करेंगे। ठीक है, ही कैन स्विम का मतलब क्या होता है कि भाई ये उसकी क्षमता है, वह तैर सकता है, वह तैर सकता है। ठीक है, कैन का मेन जो यूज़ है सेंटेंस में वो ये आएगा। ठीक है, कि कोई भी काम कर सकता है। ठीक है, तो वो एबिलिटी शो करता है कि कोई काम आप कर सकते हो। तो ही कैन स्विम, वह स्विमिंग कर सकता है। आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, कि भाई मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ। ठीक है, इसको हम फ्यूचर के सेंस में भी ले सकते हैं कि भाई मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगा। ठीक है, मतलब कर सकता हूँ, कर दूंगा। अगर आपसे कोई पूछे, जैसे कोई टीचर पूछे कि इस प्रॉब्लम को, इस क्वेश्चन को कौन सॉल्व कर देगा, हु कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, तो आप बोल सकते हो आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, मतलब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दूंगा या मैं इसको कर सकता हूँ, ये मुझ में एबिलिटी है। ठीक है, शी कैन स्पीक 5 लैंग्वेजेस, वह 5 लैंग्वेजेस बोल सकती है। ठीक है, ये उसकी एबिलिटी है काम को करने की। ठीक है, ये शो होता है प्रेजेंट टेंस में। फ्यूचर में इसका सेंस निकाल सकते हैं, लेकिन अगर आपको कोई काम पास्ट में बोलना है कि भाई मैं ऐसा कर सकता था, आपकी एबिलिटी थी लेकिन पास्ट में, तो उसके लिए कभी भी कैन का यूज़ नहीं होगा, उसके लिए कुड का यूज़ होगा। ठीक है, कुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, ये हमने पहले पढ़ा था और भी हम डिटेल में इसको पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टाइप देखिए, परमिशन। अगर आपको कोई भी परमिशन लेनी है या परमिशन देनी है एक इनफॉर्मल वे में, है ना, इनफॉर्मल वे में, ज़्यादा फॉर्मल नहीं, मतलब ज़्यादा पोलाइटली नहीं, एक नॉर्मल वे में अगर आपको किसी से परमिशन लेनी हो या देनी हो तो हम उसकी जगह कैन यूज़ करेंगे। ठीक है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। जैसे कि अगर आपको किसी से पूछना हो, कोई परमिशन लेनी हो, तो आप क्या बोलोगे, कैसे पूछोगे कि कैन आई गो नाउ, कैन आई गो नाउ, कि भाई क्या मैं अब जा सकता हूँ। आपने एक परमिशन मांगी है नॉर्मल इनफॉर्मल वे में, ज़्यादा हमने उसको पोलाइटली नहीं बोला, एक नॉर्मल वे में बोला है। ठीक है, ग्रामेटिकली ये गलत नहीं है। ठीक है, अगर वापस वो आपको जवाब दे, आपको परमिशन दे, तो आप बोल सकता है कि यू कैन गो नाउ, यू कैन लीव अर्ली टुडे, यू कैन लीव अर्ली टुडे, कि भाई तुम आज जल्दी जा सकते हो, या फिर यू कैन गो नाउ, तुम अभी जा सकते हो। ठीक है, एक इनफॉर्मल बताया मैंने आपको, उस वे में यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा ही फॉर्मल वे में यूज़ करना है तो उसकी जगह आप कैन की जगह मे यूज़ कर सकते हो। मे आई गो नाउ, यू मे गो, है ना, ये ज़्यादा पोलाइटली है लेकिन ग्रामेटिकली वो भी गलत नहीं है। ठीक है, थोड़ा इनफॉर्मल है वो। इनफॉर्मल और फॉर्मल दोनों लैंग्वेज के पार्ट हैं और हम उसको समय समय पर ज़रूरत के हिसाब से यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टाइप देखिए इसका, पॉसिबिलिटी शो करता है। कैन क्या करता है, पॉसिबिलिटी शो करता है कि भाई हाँ ये चीज़ ऐसी है वो जो हो सकती है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल से समझते हैं, इट कैन गेट वेरी कोल्ड हियर, इट कैन गेट वेरी कोल्ड हियर, कि भाई यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो सकता है। मतलब मौसम की बात अगर कर रहा है तो बोले कि भाई यहाँ पे मौसम काफ़ी ठंडा हो सकता है ना। इट कैन गेट वेरी कोल्ड हियर। ठीक है, ज़्यादा ये मे वाला सेंटेंस नहीं है। अगर मैं इसको बोलूँ कि इट मे गेट वेरी कोल्ड हियर, तो मतलब उसने एक संभावना जाहिर की है, लेकिन कुछ परसेंट चांस उसके हैं कि भाई होना ही होना। अगर विल यूज़ करें तो इसका मतलब है कि भाई 100% होगा। इट विल गेट कोल्ड हियर मतलब होगा ही होगा।
में आपने यूज़ किया है, एक पॉसिबिलिटी शो की है, लेकिन कुछ परसेंट 60-70% मामला है। कैन का मतलब है कि भाई हो सकता है, नहीं हो सकता है, ठीक है, दोनों इसमें पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो अगर लिखा हुआ हो सकता है तो मतलब इसका हो सकता है, ठीक है। तो इसमें परसेंटेज वाला मामला नहीं है, एक सिचुएशन वाला मामला है कि भाई हाँ हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। एक्सीडेंट्स कैन हैपन एनी टाइम, है ना, एक्सीडेंट्स कैन हैपन एनी टाइम, कि भाई जो दुर्घटना है वो कभी भी हो सकती है, संभावना उसकी रहती है। कितने परसेंट संभावना रहती है वैसा नहीं, हो सकती है, या तो होगी या नहीं होगी, लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसी रहती है जिसमें एक्सीडेंट हो सकती है। तो एक्सीडेंट्स कैन हैपन एनी टाइम, ठीक है। कुछ और भी मॉडल वर्ब्स यहाँ यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ग्रामेटिकली ये बिल्कुल सही है, गलत नहीं, ठीक है। स्ट्रेस कैन कोज इलनेस, कि भाई जो स्ट्रेस है वो बीमार कर सकता है आपको, पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल कर सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यूज देखिए, इनफॉर्मल रिक्वेस्ट करनी अगर आपसे। अभी हमने पहले क्या पढ़ा था, इनफॉर्मल परमिशन, तो वैसे ही अगर इनफॉर्मल रिक्वेस्ट है उसी का एक पार्ट हम कह सकते हैं इसको, वहाँ पर भी हम कैन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि कैन यू हेल्प मी, अगर आप किसी से पूछ रहे हो कैन यू हेल्प मी, अगर इसको मैं अगर बोलूँ कुड यू हेल्प मी, तो वो ज़्यादा पोलाइट रहेगा, कि मतलब मैंने बहुत ही ज़्यादा उससे पोलाइटली प्यार से पूछा है, एक फॉर्मली पूछा है कि भाई कुड यू हेल्प मी। कुड अगर मैं यूज़ नहीं करना चाहूँ, कैन यूज़ कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ, है ना। लेकिन कैन थोड़ा सा इनफॉर्मल होगा, लेकिन ग्रामेटिकली ये बिल्कुल सही होगा, कैन यू हेल्प मी, भाई क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो, है ना। कैन आई बोरो योर पेन, कैन आई बोरो योर पेन, क्या मैं तुमसे पेन ले सकता हूँ। बोरो मतलब किसी से कोई चीज़ उधार लेना, तो कैन आई बोरो योर पेन, क्या मैं तुम्हारा पेन ले सकता हूँ। कुड यूज़ करोगे, ज़्यादा पोलाइट है, ज़्यादा फॉर्मल है, लेकिन हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, कैन यूज़ करेंगे, ठीक है। कुड यूज किया जा सकता है फॉर्मल वे में, पोलाइट वे में, ठीक है। नेक्स्ट टाइप देखिए इसका, इनफॉर्मल सजेशन देना। देखिए कैन सब जगह इनफॉर्मल वे में यूज़ हो रहा है, क्योंकि आपकी एबिलिटी शो करता है ना, और हर काम के लिए हम किसी को एबिलिटी के बेस पे जज नहीं कर सकते, है ना। कुछ उससे प्यार से पूछना पड़ता है, रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, इस तरह की कंडीशन होती है, लेकिन वहाँ कैन यूज़ कर सकते हो आप, लेकिन वो थोड़ा सा इनफॉर्मल होता है, ठीक है। कुछ सजेशन देना हो, अगर आपको कुछ किसी को बोलना हो, तो क्या बोल सकते हो कि आई कैन हेल्प यू विथ इंग्लिश, कि भाई मैं तुम्हारी इंग्लिश के साथ में हेल्प कर सकता हूँ, इंग्लिश में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, ठीक है। थोड़ा फॉर्मल वे है, सॉरी इनफॉर्मल वे है बोलने का, लेकिन सही है। वी कैन गो टू दी मार्केट लेटर, हम मार्केट बाद में जा सकते हैं, ठीक है, बाद में जाएंगे, 100% चांस नहीं है, पॉसिबिलिटी है, तो इसलिए कैन यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर, ग्रामेटिकली बिल्कुल सही है। यूज़ बहुत कम होता है इस तरह का सेंटेंस, लेकिन हम कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको सारे यूजेस बता रहा हूँ कि जो जो पॉसिबल यूज़ हैं कैन के, वो हम यहाँ पे सारे डिस्कस करेंगे। जैसे हमने पॉसिबिलिटी शो किया था, ठीक है, वैसे ही हम इम्पॉसिबिलिटी भी शो कर सकते हैं। उसी सेंटेंस को हम पॉजिटिव को हम नेगेटिव में लिख सकते हैं, कैन का हम कैन ही यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे कि लिखा हुआ है ही कांट बी द कल्प्रिट, कल्प्रिट का मतलब क्या होता है, दोषी, कोई जो गुनाह करता है उसको कल्प्रिट बोलते हैं हम। ही कांट बी द कल्प्रिट, कि भाई वो जो है वो कल्प्रिट नहीं हो सकता, वो दोषी नहीं हो सकता, गुनहगार नहीं हो सकता है। अब इसको अगर ऐसे बोले ही कैन बी द कल्प्रिट, वो पॉजिटिव सेंटेंस हो जाएगा, बिल्कुल सही है। दिस कांट बी ट्रू, यह सच नहीं हो सकता, दिस कैन बी ट्रू, ये सच हो सकता है, दोनों पॉसिबल है और दोनों सेंटेंस बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अगर कोई साइंटिफिक फैक्ट है या कोई जनरल ट्रूथ है, कोई सच बात है जो भाई बोलते हैं वैसी ही है, तो वहाँ हम कैन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि स्मोकिंग कैन कॉज कैंसर, भाई जो स्मोकिंग है वो कैंसर कॉज करती है, उसकी वजह से कैंसर हो सकता है, ठीक है। मे कॉज कैंसर, वुड कॉज कैंसर, हम ऐसा यूज़ नहीं करते हैं, कैन यूज़ कर सकते हैं। भाई कैंसर हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, इसलिए एक तरह से ये फॉर्मली बोला गया है कि भाई स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, इससे कैंसर हो सकता है, ठीक है। पॉल्यूशन कैन हार्म दी एनवायरनमेंट, भाई जो पॉल्यूशन है वो एनवायरनमेंट को हार्म कर सकता है, थोड़ा फॉर्मली बोला हमने यहाँ पर कि भाई हार्म कर सकता है, ठीक है। ग्रामेटिकली बिल्कुल सही सेंटेंस है, हम इसको यूज़ कर सकते हैं, जनरल बात है ये, ठीक है, साइंटिफिक बात है। नेक्स्ट देखिए कि भाई कुछ रूल्स हैं,
जो आपको एग्जाम्स में कैन से रिलेटेड हमें ध्यान रखना है। कैन के जो यूज़ है मैंने सारे आपको बता दिए। मेन तो इसका है एबिलिटी शो करना, इसके अलावा कुछ परमिशन, पॉसिबिलिटी, इम्पॉसिबिलिटी, वहाँ पर भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। इसकी जगह ज़्यादातर दूसरे वर्ड्स का यूज़ करते हैं, वो मैंने बताया आपको, लेकिन मेन एबिलिटी में इसको ध्यान रखना है। एग्जाम ओरिएंटेड क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं उसको बता दूं मैं आपको कि ग्रामेटिकल एरर में क्या पूछ लेते हैं कि भाई कैन एबल टू कभी भी एक साथ यूज़ हमें नहीं करना है। कैन का मतलब भी एबिलिटी है, एबल का मतलब भी एबिलिटी है। एबल का मतलब ही एबिलिटी हुआ ना, तो दो एबिलिटी एक साथ यूज़ क्यों करें। तो इसको अगर ऐसा लिखा हुआ है ही कैन एबल टू स्विम, नो, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इसको बोल सकते हैं या तो कि ही कैन स्विम, एबल लगाने की ज़रूरत ही नहीं है हमें, और या फिर बोल सकते हैं ही इज़ एबल टू स्विम, कि भाई वो तैर सकता है, तैरने की क्षमता है उसमें। ठीक है, दोनों सेंटेंस सही है, ये वाला सेंटेंस गलत है। इसकी जगह हम इन दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। ग्रामेटिकल एरर में हमेशा आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है कि भाई कैन के बाद, कैन क्या, किसी भी मॉडल वर्ब के बाद में, चाहे कैन, कुड, वुड, शुड, माइट में, कोई भी मॉडल वर्ब अगर है उसके बाद में हम हमेशा V1 यूज़ करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो बेस वर्ब है वो यूज़ करेंगे। शी कैन सिंग्स होगा क्या, नहीं होगा, फोर्थ फॉर्म नहीं होगी, SEIS वाली नहीं, फर्स्ट फॉर्म ओनली। शी कैन सिंग, कि भाई वो गाना गा सकती है, वो गा सकती है। ठीक है, इसकी एबिलिटी शो की है, लेकिन कैन के बाद हमेशा हमने फर्स्ट फॉर्म यूज़ की। ऊपर के भी चाहे आप कोई भी सेंटेंस उठा के देख लेना, हमेशा हमने फर्स्ट फॉर्म यूज़ की है। तो कैन के साथ अगर सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म ऐसे कुछ आ जाए तो वो हमारे ग्रामेटिकल एरर होता है, वो सेंटेंस गलत होता है। ठीक है, दूसरा मैंने आपको पहले बता दिया है कि पास्ट में अगर आपको कोई एबिलिटी शो करनी है तो कुड का यूज़ करते हैं। कुड के साथ में हमेशा हम फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे, क्योंकि ये भी मॉडल वर्ब है। कैन, कुड, वुड, शुड, कुछ भी हो जाए, फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। तो ये सीधी सी बात है कि कैन के साथ सेकंड फॉर्म नहीं आएगी। अगर आपको ऐसा कुछ बताना हो, पास्ट में कोई एबिलिटी आपको शो करनी हो, तो ऐसा नहीं बोल सकते कि भाई अगर बोलना हो कि मैं घर जा सकता था तो आई कैन, तो पास्ट है तो सेकंड फॉर्म लगा देता हूँ, आई कैन वेंट होम, नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। कैन के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। आपने फर्स्ट फॉर्म लगा दी तो इसका मतलब वो सेंटेंस प्रेजेंट का है, लेकिन हमें वो सेंटेंस प्रेजेंट में नहीं बोलकर अगर पास्ट में बोलना हो, समझ रहे हो आप, तो हम कुड यूज़ करेंगे कैन की जगह। दोनों का मतलब सेम है, बस कुड की वजह से उस सेंटेंस में था लग जाएगा। ठीक है, ही कुड गो होम, वो घर जा सकता था, लेकिन फर्स्ट फॉर्म आएगी। ध्यान रखने वाली बात है। अच्छा लगा अगर आपको वीडियो तो इसको लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए उसके बारे में भी मुझे आप बता दीजिए। थैंक यू सो मच।